आप देख रहे हैं धारा 30A मिलजुमला गांठों के विभाजन की स्कीम, धारा 30(2) नियम 25 व नियम 26 के बारे में आज मैं आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं, तो बने रहिए। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मिलजुमला गांठों के विभाजन स्कीम जो तैयार की जाएगी, इसमें लेखपाल का क्या रोल रहेगा, राजस्व निरीक्षक का क्या रोल रहेगा और जो बंटवारा किया जाएगा यानी जो आपको बांट कर दी जाएगी और कैसी जमीनों को कहां पर बांट के दी जाएगी, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। आप देख पा रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक को। इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैं बता दूं कि तहसील से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध रहती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे किसी भी गांव का जमीन का नक्शा कैसे देखें, प्लाट का सर्किल रेट, विरासत में आदेश को कैसे डाउनलोड करें, इस तरह की तमाम वीडियो आप लोग को तहसील से संबंधित यहाँ मिलती है। तो आइए सीधे चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सीधे चलते हैं पेज पर। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ नक्शा क्षेत्रिक पंजी खसरा, धारा 30(1) मिलजुमला गांठों के विभाजन की स्कीम, धारा 30(2) नियम 25। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नियम 25 की और धारा 30(1) की। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षेत्रिक पंजी खसरा आरसी प्रपत्र 4 में तैयार तथा अनुरक्षित कराएगा तथा खसरा संख्या भूखंड संख्या की सीमाओं को दर्शाने वाला एक मानचित्र जिसमें धारा 30 के अंतर्गत हुए संशोधन का अंकन वो रखेगा। आपके समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको पुनः व्यक्तिगत रूप से बताने का प्रयास करूंगा। ये धारा 30(1) और नियम 25 हो गया। नियम 26 पर आते हैं। आपको धारा के बारे में अभी ले चल के आपको धारा 30 के बारे में भी बताऊंगा। अभी पहले नियम देख लेते हैं। नियम 26 क्या कहता है, राजस्व संहिता नियमावली का नियम क्या कहता है 26, उसको जान लेते हैं। लिखा है 26(1) परिषद सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को यह निर्देश देगा कि मिलजुमला गांठों का भौतिक रूप से विभाजन किया जाएगा और राजस्व अभिलेख तदनुसार संशोधित किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा 2 में, इस नियम के उपनियम 1 के अंतर्गत आदेश होने पर कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिए मिलजुमला भूखंडों की एक विभाजन स्कीम तैयार कराएगा। विभाजन स्कीम अलग से एक तैयार किया जाएगा। 3 में क्या कहता है, मिलजुमला गांठों की विभाजन स्कीम तैयार कराने के प्रयोजनार्थ मिलजुमला गांठों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा आरसी प्रपत्र 5 में तैयार की जाएगी। इसको जान लीजिएगा, आरसी प्रपत्र 5 में तैयार की जाएगी। मिलजुमला गांठे इसका एक वीडियो मेरा पहले से है, मैं उसको आप ऊपर आई बटन में आपको दे देता हूँ, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। नंबर 4, मिलजुमला गांठों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा संबंधित खातेदारों एवं भूमि प्रबंधक समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी। कैसे तैयार की जाएगी उसके बारे में आप यहां से समझ लीजिए। लेखपाल द्वारा संबंधित खातेदारों एवं भूमि प्रबंधक समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी। इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा, लेखपाल साहब अपने मन से नहीं करेंगे। इसके बाद 5 नंबर कहता है, मिलजुमला गांठों के प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया जाएगा। अब कौन कौन से सिद्धांत है उसको जान लेते हैं। का प्रत्येक खातेदार को में कहता है कि प्रत्येक खातेदार को आवंटित भाग यथासंभव संहत होगा। क्या कहता है, यथासंभव किसी भी खातेदार को सभी निम्न श्रेणी की अथवा सभी उच्च श्रेणी की भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। इसको एक बार ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। मान लिया बंटवारा करते समय ये चीज ध्यान से रखिएगा, निम्न श्रेणी की अथवा उच्च श्रेणी की भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे होता है कि
किसी को सब अच्छी भूमियां दे दी गई और किसी को सब खराब भूमियां दे दी गई, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। उसके बाद जान लीजिए गा में, यदि मिन जुमला गाटे के खातेदार आपसी विभाजन के आधार पर मौके पर अलग अलग कब्जे में है तो उसे यथासंभव अलग अलग कब्जे के अनुसार आवंटित किया जाएगा। यानी अगर पहले से लोग काबिज हैं, अपने किसी जमीन पर कब्जे में हैं उस गाटे में, तो यथासंभव ये रहेगा कि अलग अलग कब्जे के अनुसार आवंटित कर दिया जाएगा। घा कहता प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उस स्थान पर क्षेत्रफल आवंटित किया जाएगा जहां पर उसके सिंचाई का व्यक्तिगत स्रोत अथवा कोई अन्य सुधार स्थित हो। मान लिया कोई गाटा ऐसा है जिसमें कोई खातेदार अपना बोरिंग करा रखा है और बोरिंग वाला हिस्सा उसको नहीं मिल रहा है, तो ये निश्चित रहेगा कि बोरिंग वाला हिस्सा की जगह पर ही उसको दिया जाए। या मान लिया कोई खातेदार उसमें पेड़ लगा रखा है, तो अगर वो चाहता तो पेड़ वाला हिस्सा उसको दिया जाएगा। अंगा, यदि भूखंड या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क, आबादी या वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ है तो यथासंभव उसे ऐसी सड़क, आबादी या वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ अनुपातिक रूप से प्रत्येक खातेदार को आवंटित किया जाएगा। यानी अगर ऐसी कोई भूमि है जो पिच रोड से सटा हुआ है या सड़क से सटा हुआ या वाणिज्यिक है, कि मतलब वहां अगर सड़क पर वो चला जाएगा तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, या उस क्षेत्र में जहां वो भूमि है अगर उस एरिया में रहेगा तो वहां ज्यादा लाभ मिलेगा, तो ये अनुपातिक रूप से सबको दिया जाएगा। अच्छा, लेखपाल एक मानचित्र तैयार करेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा जिसमें प्रत्येक खातेदार को दिए गए क्षेत्रफल को भिन्न भिन्न रंगों में दर्शाया जाएगा। यानी एक रंग भेदी नक्शा बना दिया जाएगा। 7 नंबर, मिन जुमला गाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार होने के बाद खातेदार पर आरसी प्रपत्र 6 में नोटिस के तामीला के दिनांक से 15 दिनों की अवधि के अंदर आपत्ति यदि कोई हो आमंत्रित करते हुए मिन जुमला गाटों के प्रत्येक खातेदार को नोटिस निर्गत की जाएगी। उम्मीद है कि यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार स्लो मोशन में पुनः वापस करके देख लीजिएगा। नोटिस कब दी जाएगी ये यहां से आपको देख सकते हैं, 15 दिनों की अवधि के अंदर अगर आपत्ति है तो। उसके बाद 8 कहता है उपनियम 7 के अंतर्गत जारी की गई नोटिस के अनुसरण में अथवा अन्य प्रकार से आपत्ति प्राप्त करने के बाद राजस्व निरीक्षक ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से पक्षों के बीच सुलह के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण करेगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, लिखा है उपनियम 7 में क्या होगा, उपनियम 7 में क्या होगा, नोटिस जारी की जाएगी और उसके अंतर्गत जारी की गई नोटिस के अनुसरण में अथवा अन्य प्रकार से आपत्ति प्राप्त करने के बाद राजस्व निरीक्षक, लेखपाल नहीं, राजस्व निरीक्षक ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से पक्षों के बीच सुलह के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण करेगा यदि कोई आपत्ति रहेगी तो। 9 क्या कहता है, उपनियम 9 कहता है सुलह के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा तय न की जाने वाली सभी आपत्तियां प्रारंभिक विभाजन स्कीम के साथ उप जिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को अग्रसारित कर दी जाएगी। अगर नहीं सुलह हो पाया तो फिर उप जिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को अग्रसारित कर दी जाएगी। लिखा उपनियम 10 क्या कह रहा है, कलेक्टर संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आपत्ति यदि कोई हो को तय करेगा और उसके बाद या तो मिल जुमला गाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम की पुष्टि करेगा या ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वो उचित समझे। अब एक कलेक्टर के कोर्ट में चला जाएगा मामला, अब वहां से जो उनको जैसा उचित लगेगा उसका वो निस्तारण करेंगे। उपनियम 11 कहता कि मानचित्र, खसरा और खतौनी को मिलजुमला गाटों की पुष्टिकृत विभाजन स्कीम के अनुसार संशोधित किया जाएगा। और उपनियम 12 कह रहा है कि इस नियम के अंतर्गत पारित कोई आदेश संहिता की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण के अधीन अंतिम होगा।
यहाँ तक मैंने बता दिया आपको नियमावली के नियम के बारे में। अब हम बता देते हैं आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा है 30(1) और 30(2) के बारे में इसको जान लेते हैं। यहाँ लिखा देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30। इसमें लिखा मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण। 30(1) जो मैं बता रहा था ये है कि कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जैसा विहित किया जाए गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित कराएगा और किन्हीं गलतियों और लोप को जो समय समय पर पाई जाए भी ठीक कराएगा। उसके बाद में 30(2) क्या कहता है इसको जान लेते हैं। मिनजुमला संख्या का विहित रीत से भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। ये आपको मैंने बताया कि 30(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 30(1) और 30(2) और जो नियम इसका है उत्तर प्रदेश नियमावली का जो नियम है 25 और 26 के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ लीजिए, मैं आपको कोशिश करके उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।